वो अमेरिका जिसे सुपर पावर होने पे नाज था, एक दिन नहीं घंटों में उसकी ऐसी तैसी रेड़ लग गई है। कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। जहाज फेल, केमिकल फेल, अल्लाह जब जलाता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। फिर लोग लोग डाल रहे हैं कि इस परिंदे से आग लग गई है, इस परिंदे ने आग लगाई है। कोई कह रहा नहीं नहीं, सूख गए थे दरख्त इसलिए आग लग गई है। हमने आग हमेशा नीचे से लगती देखी है। ये कौन सी आग है जो ऊपर से लगती हुई आई थी, जो ऊपर से लगती हुई आई थी। सूखे तो दुनिया ने जलते देखे, हरे किसने जलते देखे हैं? अमेरिका में हमने हरे भी जलते देखे हैं। दुनिया नीचे से जलती है, हमने अमेरिका को ऊपर से जलते देखा है। मैंने कहा था जालिम औकात क्या है, तुम क्या समझो ये जो आग लगी है ना, ये किसी चिंगारी से नहीं, ये फिलिस्तीन के यतीमों की आंखों के आंसुओं से लग गई है। ये जो आग लगी है ये एक बच्ची की आह से लग गई है। ये जो आग लगी है उस बच्ची की बददुआ ने तबाह कर दिया है, जिसने कहा था जाके रब को बताऊंगी। उस बच्ची की आह लेकर डूब गई अमेरिका को, जिसने अल्लाह कहते कहते दौड़ लगाई थी। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते हमें लावारिस ना समझना, निकम्मा ना समझना। हम बेयारो मददगार नहीं है, हमारा रब इतना ताकत वाला है। हमें एक बार या रहमान कहते हैं, वो 70 बार अपने बंदे को पलट पलट के आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरीयम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा को, जिन्होंने जश्न कुरान के मौके पर सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बेपनाह कोशिशें, काविशें और मेहनतों के बाद ये मौका हमें और आपको फराहम किया कि हम और आप बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर सके। मौला करीम तमाम हुजूर के गुलामों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आज सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस में 4 दुल्हा देखेंगे
कि जिनके सर पे तकमीले हिफ्ज़ कुरान का सेहरा बांधा जाएगा और उन्हें देखने के बाद यकीनन हर शख्स का जी ये चाहेगा काश इसकी जगह पे मेरा बेटा भी होता तो अच्छा होता। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की इसी तरह की बहारें देखना नसीब फरमाए। मुझसे पहले आपने नकीब अहले सुन्नत भाई मुनव्वर सैफी साहिब क़िबला इनसे उम्दा निकाबत समाअत फरमाई। एक एक शेर बड़ा कीमती था। उनसे पहले हिंदुस्तान का मैं तो अनोखा ही लहजा कहूंगा भाई अरशद इकबाल साहिब क़िबला इश्क के उस अंदाज में डूब के पढ़ रहे थे कि जी ये चाहता था ये रात भर इसी मक्ते को पढ़ते रहे और हम इसी तरह हुजूर की याद में चलते रहे। कमाल था, बेदम वारसी ने लिखने में कमाल किया और अरशद इकबाल ने पढ़ने में कमाल कर दिया है। जब नात नात की तरह हो तो फिर सुनने में मजा आता है। ये बात है कहना कि मैंने फला जगह पढ़ा था, लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, लोगों ने टेढ़े होकर इस्तकबाल किया, लोगों ने उल्टे होकर इस्तकबाल किया। बात समझ में नहीं आती है। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। ये होना चाहिए। और हुजूर की नात पे वजद ना आए तो फिर बंदे को दिल में झांक के देखना चाहिए कि रोटी कैसी खा के आया है कि पूरी महफिल दीवानी थी और यहाँ दिल पे असर ही नहीं हो रहा था। बड़ी बात बेदम वारसी ने कही थी। ये जो भाई अरशद इकबाल साहब अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू वे रसूल। कभी इसकी तह में उतर के देखें, अजीब मंजर है। मेरे इमाम ने यही तो कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं आज जहां बैठा हूं ना, हाँ क्या नाम है, इस्लामाबाद ढोका बेड़ा, ये आज आपका इलाका है। ये जमजम भाई इनकी मेहमान नवाजी पे कुर्बान जाऊं। एक दिन ये मुझे अपनी गाड़ी में उड़ीसा से बैठा के लाए। दुनिया बैठा के लाती है, कसम से ये लेटा के लाए थे। ये लेटा के लाए थे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ओल्ड इज गोल्ड। ये हमारे अकाबिरीन में से हम लोग, सही बात है, ये तस्लीम करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र है, रब ने मेरे सीने को हसद से पाक रखा है। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज की फिक्र करता कौन कितना अच्छा पढ़ता है। जो तारीफ के लायक बात होती है वहां कहना चाहिए। मैं कहता हूं इस दौर के लोगों ने हमारे लिए रास्ते जलसों के हमवार किए हैं। इस दौर के लोगों, ये उस दौर से हैं कि शायद जब लोग जहाज का तसव्वुर भी नहीं करते थे, है ना, बैलगाड़ियों में बैठ के जाना, चरागों में बैठ के हुजूर की बातें करना। आज लोग इतने तैयार हो गए, जहाजों से बोलने वाले आते हैं, बुलाने वाले लाइटों में बैठ के हुजूर की बातें सुनते हैं। तो ये तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। मैं किसी ऐसे मौलवी की बात नहीं करता जो किसी के सफर पे एतराज करे या कोई कहे कि साहब जहाज से बुलाते हो पैदल आना चाहिए। उससे मेरा कोई मसला नहीं है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि जब बात हुजूर की हो ना तो जैसे भी आ सके चल के आ जाना चाहिए, है ना भाई। जमजम भाई अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल।
तो मुझे एक बात याद आ रही थी, बेदम ने बड़ी प्यारी बात कही थी। कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ये भी बेदम ने बात कही थी, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जब लोग इतने अच्छे हों और महफिल सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस हो, फिर बात मदीने की ना हो, तो मैं समझता हूं महफिल का हक अदा नहीं हो सकता है ना। सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस, आगाज करूं सफर का, खुदा करे हाजिरी मदीने की लग जाए। हाँ भाई, औकात अपनी कुछ भी नहीं है ना, मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे थे की। और मैं आपको बता दूं, सूफिया के नजदीक तसव्वुर का एक बड़ा मकाम है। सूफिया के नजदीक तसव्वुर का एक बड़ा मकाम है। वो जो तसव्वुर है ना, ये बंदे को जमीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा देता है। लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है, तसव्वुर का फुकदान है। और वो कहा है ना, तसव्वुर शेख, ये इतनी मजबूत चीज है, ये इतनी मजबूत चीज है कि ये फरीद को गंजे शकर बना देती है। हाँ, ये बड़ी चीज है तसव्वुर। मैं अगर तसव्वुर पे बात करूं तो ये अलग एक मौजू है। आप तसव्वुर जाने, सूफिया इकराम ने लिखा है, तसव्वुर किसी चीज पे ध्यान लगा करके पूरी तवज्जो के साथ बैठ जाना, ये बहुत अहमियत रखता है। ये कितनी अहमियत रखता है, अल्लाह करे बात समझ जाएं आप। इसी से मुराकबा लिया गया है, इसी तसव्वुर से मुराकबा लिया गया है। और सूफिया ने मुराकबे को कहां से अखज़ किया गया, इसकी बुनियाद बताई गई कि आपने बिल्ली देखी है, बिल्ली इतनी बड़ी होती है ना, माशाअल्लाह सबकी तवज्जो है भाई सदर साहब। मैं सोच रहा था पता नहीं कहीं और तो नहीं है। बिल्ली देखी है, कितने बड़ी होती है, इतनी भी होती है, इतनी भी होती है ना, छोटी होती है। कभी आप बिल्ली को देखें कि वो कभी चूहे के सुराग के करीब बैठी हो, कैसे बैठती है, आप उसका बैठना देखिए, ऐसे बैठ जाती है कि सांसें भी रोक लेती है। और कंडीशन, नजर सुराग पे, तवज्जो सुराग पे, नियत सुराग पे। सूफिया फरमाते हैं ये उसका इस तवज्जो से बैठ जाना, ये चूहे को सुराग से बाहर निकाल लाता है। वो कहते हैं अगर बिल्ली तवज्जो लगा के जमीन के ऊपर सुराग के पास बैठ जाए तो चूहा बाहर निकल आता है। बंदा तवज्जो लगा के लोग खुदा की तरफ लगा दे तो खुदा की रहमतें उसकी तरफ बरसना शुरू कर दे। मैंने ये बात क्यों कही, मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आज महफिल तो हुजूर की होती है लेकिन दिल महफिल में नहीं होता, इसलिए महफिलें बेमकसद नजर आती हैं। फिर लोग बात करते हैं कि जलसे में क्या फायदा, जलसे से क्या फायदा। मैंने कहा तूने अभी अबू बकर की महफिल नहीं सुनी है, तूने उमर की महफिल नहीं सुनी है, तूने हुजूर के सहाबा की महफिल नहीं सुनी है। वो बात जो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कही थी, क्या बात कही थी, उन्होंने कहा था हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, है ना। ये जो उन्होंने शार कहे थे, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। हाँ, बात बड़ी गहराई की थी, लोग पता नहीं क्या सोच के सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। हाँ, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। वो कहते हैं उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का।
कोई कहता कि ये महबूबा के लिए कहा गया, किसी ने कहा ये किसी मजनू ने लैला के लिए कहा होगा, किसी ने कहा किसी की कोई दिलरुबा होगी। लेकिन जब एक दीवाने से पूछा गया नसीर ने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बात अबू बकर की हुजूर के लिए कही गई थी। हाँ, आज लोग एतराज करते हैं ना इस बात पे भी, इस बात पे एतराज करते हैं कि ये क्यों झूम जाते हैं दीवाने, ये क्यों खड़े हो गए थे अभी जब ये मिसरे चल रहे थे कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल, तो ये क्यों खड़े हो गए थे? ये अदब के खिलाफ है, ये तहजीब के खिलाफ है। नहीं यार, ये यही तो अदब है नात का, यही अदब है नात का। जानते हो क्या है? फरमाया गया कि खास वक्त था फजर के बाद जब हुजूर अपने सहाबा में बैठते थे और फिर कुछ खास बातें होती थी। सहाबा फरमाती ऐसा हाल होता था, कभी कभी मचलता है ना कोई दीवाना तो लोग मिंबर से गाली देते कहते शिकल देखिए, सूरत देखिए, यहाँ बड़ा आशिक बन रहा है। ये बात कही जाती है, यहाँ बड़ा आशिक बन रहा है, ये करा रहे जलसे, ये कभी मस्जिद में नहीं जाते, ये आए हैं जलसे में जिनके सूरतें दुरुस्त नहीं है। मैं कहता हूँ ये ताने न दे, शायद उनकी महफिल में आने के सदके में अल्लाह सबको सवार करे, वो भी तो हो सकता है। आप एक पहलू क्यों देखते हो? क्या सिर्फ जामी आएंगे यहाँ नात पढ़ने के लिए? यहाँ गुनाहगारों को आने की इजाजत नहीं? और तुझसे किसने कह दिया? मेरा नबी तो कहता है शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, घबरा मत, मेरी शफाअत ही मेरे बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। क्या कहा मेरे इमाम ने? लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअते दीखे खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अगर अब तू ये कहे कि आला हजरत ने यहाँ जुर्रत बढ़ाई है गुनाह की, तो ये तेरी सोच है। आला हजरत ने जरी किया गुनाह के लिए, ये तेरी खोपड़ी है। आला हजरत ने गुनाह की तरफ नहीं धकेला, आला हजरत ने उनकी रहमत की वुसअत बताई है। तो भाई समझने की कोशिश करें, ये कभी ना कहना, ये ताना कभी न देना कि तुम्हारी सूरत नकीक है। तुम क्या जानो इस महफिल में कितने ऐसे भी बैठे होंगे कि जब दुनिया सो जाती होगी मुसल्ले बिछा के रिश्ते रब से जोड़ते होंगे। तूने तो दस्तार और कुब्बे को देख के फैसला किया, भले अंदर से बंदा खाली हो, ऊपर से शेरवानी पहन के अगर मिंबर पे बैठा है तो लाजिम नकीक है, आशिक रसूल है। अगर कोई नीचे बैठा है तो ये पता नकीक है कि ये इश्क से खाली है। और तू क्या जाने बंदे के रिश्ते खुदा से कितने गहरे होते हैं। काश तू ये जान जाता तो कभी किसी को हकीर ना समझता, कभी किसी को जलील ना करता, कभी किसी को झूठा ना कहता, कभी किसी को छोटा ना बताता। और सोच जब रब के खलील को मेराज बख्शी गई, अल्लाह का खलील मेराज में जा रहा है, आज तुझे बताओ रब के बंदों से रिश्ते कैसे हैं, वो कितना प्यार करता है गुनाहगारों से। अल्लाह का खलील मेराज में चला, जब उरूज पे पहुंचा के निगाह नीचे डाली है, एक बंदा गुनाह में डूबा हुआ है, हाथ उठ गए मालिक मैं तेरा दोस्त हूँ, ये तेरा रिस्क खाता है, तेरी जमीन पे रहता है, ये तेरी नाफरमानी कर रहा है, मालिक इसे जीने का हक नहीं है, अल्लाह इसे मौत दे दे। यार की सदा थी, रब ने फौरन कबूल फरमा ली, फौरन उसको मौत दे दी गई। दूसरे बंदे पे निगाह पड़ी, फिर ये भी कहा इसे जीने का हक नहीं है। जब दूसरी मर्तबा ये कहा, रब ने कहा खलील मेरे बंदों पे रहम कर, इनके लिए बद्दुआ न कर, सुन मैं इनका रब हूँ, इतनी जल्दी नाराज ना हो, मैं खुदा हो करके इनके लिए 3 मौके रखे हैं। ये गुनाहगार जरूर हैं लेकिन मैं परवरदिगार हूँ, मैंने 3 मौके दिए हैं। ऐ इब्राहिम ये आखिरी सांस में भी तौबा करेंगे, मैं इनके सारे गुनाह बख्श डालूंगा। अगर आखिरी सांस से पहले इन्होंने माफी मांग ली मैं माफ कर दूंगा। कहा ये पहला मौका है। कहा खलील अगर ये फिर भी तौबा न कर सके और गुनाह के साथ मर गए तो इनकी नस्ल में कोई तो ऐसा होगा जो हाथ उठा करके इनके लिए दुआ कर देगा, खलील में उसके भी सदके में बख्शूंगा। कहा सुन खलील अगर फिर भी न बख्शे गए तो मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको सजा दे करके जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। गहरा रब 70 नाओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है।
मेरी औकात क्या है यार, मैं जमजम साहब के इश्क का मीटर लगा के बताऊं कि इनको हक है कि नहीं। ये पढ़ सकते हैं कहने की, ये मुनव्वर सैफी साहब हुजूर के शेर कह सकते हैं कहने की। तुझे क्या पता, कसम खा के कहता हूं, मुंह कोई भी इतना अच्छा नहीं जो उनकी बातों को हुस्न दे। ये तो उनकी बातों का कमाल है, जो उनकी बात करता है वो मुंह अच्छा लगने लग जाता है। हाँ भाई, तो ये रिश्ते हैं अल्लाह से, हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हम मीटर लगाए बैठे। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, मगर वो इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है कि उसकी रहमत को देखते हैं तो अपने गुनाह कुछ नहीं लगते, अपने गुनाह कुछ नहीं लगते। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। है कई बार ना हमने शेर पढ़ पढ़ के हम मरे हुए, हम लुटे हुए, हम बेसहारा, हम इतने बुज़दिल हो गए इस तरह की शायरी से, हम भूल गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम नौजवानों, कभी इस तरह के शेरों पे तवज्जो मत देना। किसने कहा हम बेसहारा हैं, किसने कहा हम लुटे पिटे हैं? खुदा की कसम, लोग पत्थरों के खुदाओं पे नाज करते हैं, हमारा खुदा तो वो है जो पत्थरों को ज़बान अता फरमा देता है। उनसे किसने कह दिया हम लावारिस? कौन कहता हम लावारिस है? हमारा वो वारिस है, खुदा की कसम, जो उंगली उठा दे तो सूरज पलटा देता है, जो बचपन में पालने में लेट के उंगली घुमा दे तो चांद का खिलौना बना देता है। मेरे इमाम ने कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हम किसने कहा हम लावारिस है? तुमने नहीं देखा हमारा वारिस कितना ताकत वाला है? वो अमेरिका जिसे सुपर पावर होने पे नाज था, एक दिन नहीं घंटों में उसकी ऐसी तैसी रेड़ लग गई है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। जहाज फेल, केमिकल फेल, अल्लाह जब जलाता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। फिर लोग डाल रहे हैं कि इस परिंदे से आग लग गई है, इस परिंदे ने आग लगाई है। कोई कह रहा नहीं नहीं, सूख गए थे दरख्त इसलिए आग लग गई है। हमने आग हमेशा नीचे से लगती देखी है, ये कौन सी आग है जो ऊपर से लगती हुई आई थी, जो ऊपर से लगती हुई आई थी। सूखे तो दुनिया ने जलते देखे, हरे किसने जलते देखे हैं? अमेरिका में हमने हरे भी जलते देखे हैं। दुनिया नीचे से जलती है, हमने अमेरिका को ऊपर से जलते देखा है। मैंने कहा था जालिमों औकात क्या है, तुम क्या समझो? ये जो आग लगी है ना, ये किसी चिंगारी से नहीं, ये फिलिस्तीन के यतीमों की आंखों के आंसुओं से लग गई है। ये जो आग लगी है, ये एक बच्ची की आह से लग गई है। ये जो आग लगी है, उस बच्ची की बददुआ ने तबाह कर दिया है, जिसने कहा था जाके रब को बताऊंगी। उस बच्ची की आग लेके डूब गई अमेरिका को, जिसने अल्लाह कहते कहते दौड़ लगाई थी। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते, हमें लावारिस ना समझना, निकम्मा ना समझना, हम बेयारो मददगार नहीं है। हमारा रब इतना ताकत वाला है, हम एक बार या रहमान कहते हैं, वो 70 बार अपने बंदे को पलट पलट के आवाज है। भाई अब जरूरत है, आइए सदर साहब तशरीफ लाएं, आपकी मेहनतों का आज असर दिख रहा है। खुदा सलामत रखे। इजाजत हो तो बात करूं आगे, थके तो नहीं है ना? हाँ जरा बोल दे या रसूल अल्लाह और जोर से। हाँ आवाज हल्की नहीं रहनी चाहिए, जमाने को पता चल जाए। मेरे इमाम से पूछा था, मक्का अफजल है या मदीना? इमाम ने बात ही खत्म कर दी, कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बढ़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आज सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है अल्लाह जाने। यहाँ कौन कितना नेक बैठा है। मैं गुजारिश करूंगा हर बंदा अपने दिल में ये दुआ करके आज उठे, अल्लाह हुजूर के सदक़े में हम सबको माफ फरमा दे। पता नहीं किसकी जबान के निकले जुमले किसका मुकद्दर सवार दे, है ना? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था ना, कभी ना तोलना, कभी ना तोलना। कौन बैठा है, किसका पता है आपको? किसके बारे में जानते, किसके बारे में कौन जाने? हुजूर के दीवाने बैठे। कई बार में कुछ चीजें हजम नहीं होती हमें भी। कभी कहते हैं ना, जो सुनने आए हैं वो हाथ उठा दे, जो इश्क करते हैं हुजूर से वो हाथ उठा दे। तो मैं कहता हूँ इन बातों पे तो हाथ ही नहीं उठवाना चाहिए। ये जांचने का मसला ही खत्म है। कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जो हुजूर से प्यार न करता हो।
वो मुसलमान ही बंदा तब बनेगा जब हुजूर से प्यार करेगा। है वो कभी कभी ना हम लोग भी वो ज्यादा कह जाते हैं, कहते हैं भाई हाथ उठा दोगे तो इंशाल्लाह इस हाथ को फालिज नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना कहो भाई, ये बीमारियां अजाब नहीं होती हैं, खुदा की तरफ से नेमतें हुआ करती हैं, नेमतें होती हैं। ये उन्हें देता वो जिन्हें करीब करना चाहता है। हाँ, ये जरिया है उसका बंदे को गुनाह से साफ सुथरा करने का। है अगर मौत से पहले बीमारी दे दे तो बंदा खुश नसीब है कि उसने बंदे के गुनाह यहीं पे हल्के कर दिए, यहीं पे हल्के कर दिए। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। तो कभी कभी ना ये लेवल हमें नहीं लगाने, हमें तो बस ये कोशिश करनी है कि जो मदीने से दूर है वो मदीने के करीब हो जाए, बस ये कोशिश हमें करनी है। ये कोशिश भाई, ये बैठ जाओ यार कहीं पे आपको जगह मिल जाए तो। अब अल्लाह आपको सलामत रखे, ये गठरी सिर पर रख लो भैया, मगर बैठ जाओ। मैं थोड़ा सा अलग मिजाज का बंदा हूं। मैं असल में मैं रट्टी बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मिजाज बदलेगा तकरीर भूल जाऊंगा। ये तकरीर तभी होती है जब दिल का कनेक्शन हुजूर से जुड़ा होता है, तभी बातें अच्छी होती हैं, तभी जबान चलती है। वरना औकात क्या, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है। ये तो उनका करम है कि जो मोहलत मिल गई है बात करने की, वरना क्या और मुंह में जबान नहीं है, क्या और कंधों पे सर नहीं है ना। लेकिन ड्यूटियां अल्लाह जिनकी लगाता है। मैं तो आपको बता दूं, मैं भी हुजूर की नौकरी करने बैठा हूं, आप भी हुजूर की नौकरी करने बैठे हैं। सिर्फ इतना फर्क है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने के लिए बैठे है ना। तो मैं समझता हूं कि जब बात यहां लगती है ना तो फिर आह मदीने जाती है, फिर आह मदीने जाती है, फिर आह मदीने जाती है, रंग अलग होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मदीना शरीफ वो शहर है जिसका नाम आते ही धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। शहर तो बहुत है जमीन पर, लेकिन सिर्फ एक शहर है लोग जिससे इश्क करते हैं, और वो शहर मेरे मुस्तफा का शहर है। वो मेरे मुस्तफा का शहर है कि इस शहर से लोग इश्क करते हैं। जवान इश्क करें तो समझ में आता अकल काम कर गई, पढ़ा लिखा अगर इश्क करे तो लोग कहते हैं समझदार था, इश्क का मतलब समझता था। लेकिन मदीना वो शहर है जिस जमीन से जहां 18 साल का जवान इश्क करता है, उस जमीन से वहीं पे 7 साल का बच्चा भी इश्क किया करता है। और इस शहर के इश्क की एक वजह है, इस शहर की हजरत इश्क की एक वजह है, और वजह सबसे बड़ी ये है कि इस शहर में मेरा महबूब लेटा है। अगर आप कुरान का तेवर देखें, कुरान कहता ला उक़्सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम। क्यों? क्योंकि इस शहर ने तेरे तलवों को चूम लिया। मुहद्दिस देलवी से पूछा गया कि इस शहर से मुराद मक्का है या मदीना, तो आपने बात ही खत्म कर दी। कहा बात नहीं समझे, तेवर नहीं समझे। कहा कसम की बुनियाद मुस्तफा के तलवों का लग जाना है। कहा जब तक हुजूर मक्के में रहते थे कसमें मक्के की थी, जब मदीने आ गए तो कसमें मदीने की हो गई, फिर कसमें मदीने की हो गई। इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज मैं क्यों, मेरा जी चाहता है मैं हुजूर के शहर की तारीख पढ़ दूं, पढ़ूं आज हुजूर के मदीने की तारीख। जी सलामत रहे। मुझे पता बहुत बहुत दूर से हुजूर के आशिक आए हैं, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं आया, न मेरी वजह से कोई आया है। बस महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये जो फैन है ना, फैन, इस पंखे ने भी बेड़ा गर्क कर रखा। कभी यूं, फिर सुबह चेक कर रहा कितने लाइक आए, कितने कमेंट हुए। इन पंखों ने बेड़े गर्क कर दिए। उसका फैन, उसका फैन। सुन भाई, मेरा फैन बन के आएगा कोई नतीजा नहीं, हुजूर का गुलाम बन के आ, झोली भर के वापस जाएगा, झोली भर के जाओगे।
हुजूर के बन के आओ। है भाई, हमें इस कुर्सी तक किसने पहुंचाया? भाई हमारे डीएनए ने, हमारे नसब ने, हमारे खून ने नहीं, हुजूर ने पहुंचाया है। अगर वो हमें यहां तक पहुंचा सकते हैं तो फिर तुम्हें क्यों नहीं यहां तक पहुंचा सकते हैं? फिर उनसे इश्क करो ना, बुनियाद को पकड़ो, पत्ते को नहीं। मुझे ये कतई पसंद नहीं है और मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, जहां तक मेरी बात पहुंचे, मैं कहीं भी जाऊं, इस्तकबाल के लिए खुदारा कभी ना आया, कभी गाड़ियां आगे पीछे न लगाया करो। ये क्या इज्जत की बात है, 8-10 गाड़ियां आगे चल रही हैं। हम भूल गए, हम तो उनके नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं। मेहनत हमारे हिस्से की मेरे नबी ने ताइफ में करके दिखा दी है। आज क्या हम हार डालने गले में, फला की आमद शेर, फला फला, क्या बात है भाई, फला फला। कायनात के सबसे बड़े खतीब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। आप मेरे भाई बैठे, अल्लाह सलामत रखे, स्टेशन पे मुझे पहचान नहीं रहे थे, है यही मसला है ना। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आया, मिल गए, पूछ लिया आप मुफ्ती साहब, मैंने जी बोले चलिए। लेकिन क्या मसला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जुब्बे, ये कुब्बे, ये पगड़ी, ये शान और शौकत कब तक? जब तक सांसें चल रही हैं। जिस दिन मौत ने झटका दिया ना, ये सब यहीं होगा, एक लट्ठे का कफन होगा। मैं भी उसी में लिपटा हुआ हूँगा जिसमें किसान लिपटा होगा। क्या है? कुछ भी नहीं है यार। फला की आमद, फला की आमद, क्यों? मैं कामयाब हो गया, कामयाब हो गया मैं। है कोई जो गारंटी दे कि मुझे मौत ईमान पे आ जाएगी? कसम खुदा की, कामयाब वो नहीं है जिसका इश्तिहारों में बड़ा नाम आ गया। नहीं, दुनिया जिसे जान गई, कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो ईमान बचा के कब्र तक ले जाएगा। वो सबसे बड़ा कामयाब है, वो सबसे बड़ा कामयाब है। हमारी जिंदगी आप देखें क्या है। न लगाया करो ये नारे, फला की आमद फला, और हुजूर की नात हो रही हो ना, फिर कोई ना उठे। इसलिए कि बड़े से बड़ा खतीब भी हुजूर की नात से बड़ा नहीं है। नात रोक के नारे लग रहे हैं, नात रोक के इस्तेमाल ना किया, खत्म कर दो यार। ये नफ्स परस्ती छोड़ दो यार। क्या है, जहां तक यहाँ पे ना वो ताज वाली कुर्सी ना हो ना, तो हजरत हजरत ही नहीं बनती। क्या है ये कुर्सियां? सिर्फ नफ्स की आग है, नफ्स की। ये लेकर डूब जाएगी तुझे और मुझे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या नतीजा इससे यार? कुछ नहीं। कुछ काम तो अल्लाह और रसूल के लिए कर ले, जिसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो। और नारे गुलामों के नहीं, नारे आकाओं के लगा करते हैं। आला हजरत की वो बात याद रखिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने कहा था, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे, ये सबक सबको याद होना चाहिए। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। और आला हजरत ने क्या कहा था? कह दूं जरा, बर्दाश्त कीजिएगा। मेरे इमाम ने कहा था, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और बड़ी बात कह गया मेरा इमाम, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं। वसीम साहब, जामेतुर रजा की रोटी खाइए, हक अदा करना चाहिए। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये हमारे साथी है मदरसे के माशाल्लाह, इसलिए पैसे देते हैं। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। क्या नारे लगाने, आज उनके नारे लगाओ, मरने के बाद फिर तुम्हारे नारे लगेंगे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस मैं सफर का आगाज करूं, खुदा करे किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की गलियों का नजारा न कर ले। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, मैं कर गया, मैं कर गया। कितने देख आए हैं,
और कितने तमन्ना लिए बैठे हैं, कितने तमन्ना लिए बैठे हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे असर का मौका है ओ जाने वाले, अरे असर का मौका है ओ जाने वाले। मदीना वो शहर है, मैंने कहा जिससे 18 साल का नहीं 7 साल का बच्चा भी प्यार करता है, 7 साल का बच्चा भी प्यार करता है। गुजारिश है मेरी, खुदा ले जाए ना नसीब से तो कैमरे बैग में डाल देना, मोबाइल फेंक देना, वहां सिर्फ दिल का कैमरा चलना चाहिए। और तुम महबूब को जानते हो ना, हुजूर को जानते हो ना। जब कोई गुलाम रोता हुआ जाता है ना, अजीब मंजर होता मदीने शरीफ का, अजीब मंजर होता। लोग बिछड़ते हुए रोते हैं, मदीना वो शहर है लोग जिससे मिलते हुए रोते हैं। खुदा ले जाए काश मदीना। काम करना, मोबाइल रख देना। जब हम यहां से पुकारते हैं ना या रसूल अल्लाह, जमाना दुख दे रहा है, हुजूर सताए जा रहे हैं, तो सहाबा तो फरिश्ते कहते हैं आका फला गमगीन उम्मती का पैगाम आया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, और जब मेरा नबी अपने शहर में अपने गुलाम को आता हुआ देखता है ना, और फरिश्ते कहते हैं हुजूर फला आ रहा है, कहते हट जा, आज ये बोलेगा डायरेक्ट मैं सुनूंगा, आज इसे दिल खोल के दर्द कहने दे, आज मैं इसके दर्द का मदावा करूंगा। जो नबी इस तरह तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है, वहां जाके यूं निकाल के कह रहा फोटो ले ले एक मेरी, जरा देख मैं जालियों से लिपटा खड़ा हूं, देख मैं कहां आ गया हूं। और मेरे अजीज में हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा मदीने ले जाए ना, कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना। क्या तू इस लायक था जिस जमीन पे तुझे लाया गया था? क्या तेरा ये नसीब था कि तुझे मदीने बुला लिया गया? और तू इस लायक तो नहीं था कि तुझे यहाँ की खुशबू दी जाती। अगर बुलाया है तो खास करम हुआ होगा ना। आज तो कम से कम अदब का लिहाज कर, कैमरे जेब में रख ले, रोज उन्हें देख करके आवाज दे उनकी रहमतों को, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे। तेरे दामने करम में जिससे नींद आ गई है। सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह पे फौरन खड़े हो जाएं। इस्तकबाल